रख लो, क्यों रख लो? तो आई डोंट बिलीव दैट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं। जहां पे फायदा होगा हमें वो काम करना चाहिए, अगर फायदा नहीं है तो छोड़ो। ये दिस इज बात माई बिलीफ। सही है। पॉपुलेशन माइग्रेशन जो है ये एक सोसाइटल क्राइसिस भी जनरेट करता है। जैसे पाकिस्तान ने अफगानियों को 40 लाख अफगानियों को होस्ट किया और उसका फिर हमें नुकसान भी हुआ, बड़े बड़े मैसिव, हमारा तो सारा सोशल फैब्रिक टूट गया उससे। जारी बात है इसके डैमेजेस जो हैं वो हमें तो क्लैशनकोफ और ड्रग्स और बहुत कुछ मिला। खैर रोहिंग्या के मामले में तो एक और चीज है। एनी हो, मैं सब मूविंग फॉरवर्ड इंडिया का मैं देख रहा हूँ कि जैसे फॉर इंस्टेंस जयशंकर साहब हैं, ही सीम्स टू बी प्राइम मिनिस्टर मोदीज आईज ईयर्स एंड इवन माउथ एट सम टाइम। तो जितनी सख्त जुबान जयशंकर बोल रहे हैं, जितनी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और टफ लैंग्वेज और टफ चाइना के ऊपर बात कर रहे हैं, या वेस्ट को जो टफ बात कर रहे हैं, व्हाट इज द माइंडसेट बिहाइंड दैट? क्यों जो है वो ये इतनी टफ है? क्या ये जैसे ऐसे लग रहा है कि वो, क्या आप समझते हैं कि दुनिया को आपकी जरूरत पड़ गई है तो भाई आप ठीक है इनको इसी में घुमा के रखो और आप बात करो, अपना मौकफ आगे रखो? आप इसको कैसे देखते हैं? चीमा साहब, आपने एक बात नोट करी है, जयशंकर साहब का जो लहजा है वो पिछले एक साल में ज्यादा टफ हुआ है, आपने नोट करा है बात? यस, मैं दिस इज व्हाट आई हाँ। वाज लाइक। हाँ। चीमा साहब, ऐसा है ना कि भारत को एक चीज रियलाइज हो गई। कई बार आपकी शो में मैं कह चुका हूँ कि सबको अपनी लड़ाई लड़नी है, पाकिस्तान को अपनी लड़ाई लड़नी है, भारत को अपनी लड़ाई लड़नी है। कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं आता। आज की तारीख में हम क्वाड के मेंबर हैं, तो क्या हुआ? अगर चाइना के साथ लड़ाई होगी तो हम क्या चाहेंगे? क्वाड वाले क्या हिमालय आएंगे हमारे साथ लड़ने के लिए? नहीं आएंगे। वी हैव टू फाइट अलोन, विच इज वाई वी आर नाउ टॉकिंग टफ टू द चाइनीज। हमें पता है हमने चाइनीज के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज करा। हमने बोला ठीक है, आप कोई बात नहीं, मिल के बात कर लेते हैं। उन्होंने धक्का दिया, हमने बोला कोई बात नहीं, वी आर ब्रदर्स, कोई बात नहीं। बट कोई बात नहीं हैज गॉट अ लिमिट। अब वो लिमिट उन्होंने क्रॉस कर दी चाइनीज ने। नाउ पीपल, वी आर गोइंग अहेड बाइंग सो मेनी थिंग्स, एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन में आप या बहुत देखेंगे, देयर आर सो मेनी top of the range American and Israeli weapon systems and software related to defense that are coming into this thing। and धीरे 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 सर किस तरीके से चाइना को लाइन पे लगाना है, हमें लगाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। हम ऐसा चाइना के साथ लड़ना बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि हमें भी बहुत नुकसान होगा, चाइना को भी बहुत नुकसान होगा। लेकिन क्या करें, अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने दरवाजे पर ही नॉक कर दे हर रोज चाइना, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। हमें फिर चाइना को समझाना पड़ेगा ना, और हमें कुछ तो अपनी बात करनी पड़ेगी। और एक और चीज है कि जो दो लोग हैं जो फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो मोदी जी के लिए डील करते हैं, और दोनों सर बड़े खतरनाक हैं। वन इज डॉक्टर एस जयशंकर एंड द अदर वन, जो आपको ज्यादा मीडिया में नहीं दिखेंगे बट ही इज ऑल्सो इक्वली एक्टिव, दैट इज द एनएसए, श्री अजीत डोवाल कीर्ति चक्र, ही इज देयर। सो ये हैं मोदी जी के साथ ही, जब भी मोदी जी बाहर जाएंगे आपको दिखेंगे लेफ्ट राइट में घूमते हुए, दे विल दिस थिंग। एंड ये लोग लगे रहते हैं, एंड दे आर, या काफी हद तक जहां पे इंडिया की बात है, दीज आर ऑल्सो आइडियोलॉजिकल पीपल। इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका ये इसी काम में लगे हुए हैं, एंड दे आर वेरी क्लियर। देखिए चीमा साहब ना, अगर इफ पाकिस्तान हैज टू मूव टुवर्ड्स ग्रेटनेस, और इफ इंडिया हैज टू मूव टुवर्ड्स ग्रेटनेस, एनी कंट्री फॉर दैट मैटर, आपका मुल्क मेरा मुल्क, तो चीमा साहब नंगे पैर ना अंगारों के ऊपर चलना पड़ेगा, ये बात तय है। मैं सब सॉरी आपको काटने लगा हूँ। आपने जो आइडियोलॉजिकल का बात की, मैं इसका मीनिंग समझना चाहता हूँ। व्हेन इट कम्स टू आइडियोलॉजी, इज दिस मीन फॉर एन आइडिया ऑफ इंडिया, और डज दिस मीन फॉर जो हिंदू एज ए रिलीजन, या वो जो आपने एक दफा एक और बात भी की थी कि जब आरएसएस वाले देखते हैं तो वो मैप को देखते हैं, और वो, या आप ये उस माइंडसेट की बात कर रहे हैं? सो हाउ डू यू डिफाइन द आइडियोलॉजी सर? नहीं, जहां तक मैं डोवाल साहब की बात कर रहा हूँ, जयशंकर साहब की बात कर रहा हूँ, इट इज नॉट द आरएसएस आइडियोलॉजी, it is that idea of India. They are not from the RSS, but this idea of India, that India has a certain destiny. भारत का एक मुकद्दर है, भारत की एक डेस्टिनी है, भारत को एक रोल प्ले करना है वर्ल्ड अफेयर्स में। दैट इज देयर आइडियोलॉजी एंड दे वेरी स्ट्रांगली बिलीव इट। जब आप भरोसा करोगे, विश्वास करोगे, तभी तो आप मेहनत करोगे उस। अगर आपको भरोसा ही नहीं है कि इंडिया ने कुछ करना है, फिर आप भी पीछे बैठ जाओगे। सो चीमा साहब, दीज पीपल आर वर्किंग बिकॉज दे बिलीव इन अ ग्रेटर इंडिया, अ ग्रेटर इंडिया इन विच इंडिया हैज गॉट, आपने खुद बोला ना कि ग्लोबल साउथ, ये ग्लोबल साउथ नहीं, ग्लोबल नॉर्थ सब है इनके लिए। दे आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल वेयर इंडिया हैज दैट, बिकॉज वेरी सून वी विल बी द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू बी अमंग द टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया ने तो अपने, जयशंकर साहब ने तो बोला था कि ये आपका जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, दिस इज इनकम्प्लीट विदाउट इंडिया। इसकी वैल्यू क्या है बिना इंडिया के? आप क्या कर रहे हो बिना इंडिया के?
ये बोला है, दिस इज व्हाट इंडिया बिलीव्स इन, यू मे अग्री, यू मे डिसएग्री, बट दिस इज व्हाट इंडिया बिलीव्स इन। ऑल दीज G7 एंड ऑल, ये जितने भी इन्होंने बना रखे हैं, ये भारत के बिना किस तरीके से चलेंगे चीमा साहब? देख, यू कैन नॉट फंक्शन विदाउट इंडिया। इंडिया, देखिए बात ये नहीं है कि हम लोग आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं, बात ये नहीं है। आपसे मेरी मुराद दुनिया से, इसका मतलब ये नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि इंडिया अपनी मेहनत की वजह से इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है और आगे चल के इतना जरूरी बन जाएगा कि आप इग्नोर नहीं कर सकते इंडिया को। You cannot ignore India because it will become simply, it will very soon become the most populous nation on earth. And according to all the predictions, it is going to become the third largest economy in the world in a few years' time. $5 trillion economy की तरफ जा रहा है। How will you ignore India? मैं न्यूक्लियर की बात नहीं कर रहा, वो छोटी बात है ना, न्यूक्लियर वो तो ऐसी है, it's a small thing, उसको कोने में डालिए। We are not talking about nuclear. We are talking about the sheer weight of numbers. We are talking about money. We are talking about economy. We are talking about diplomatic influence. How can you ignore it? आप नहीं कर सकते। And it is with that confidence that Doval Saab speaks. It is with that confidence that Dr. Jaishankar speaks. Doval Saab और Jaishankar Saab, ये basically they are two sides of the same coin. एक का तरीका अलग है, एक का तरीका अलग है, डायरेक्शन एक ही है। बिल्कुल ठीक है, डायरेक्शन एक ही है। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आज आपसे बात की बड़ा मजा